दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं रहे। जब से ये न्यूज सुनी है तब से हम और आप सब शॉक में, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था कि सुशांत कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, इरफान और ऋषि सर के लिए हम कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर थे, क्योंकि दोनों एक बीमारी से लड़ रहे थे। लेकिन सुशांत जिस बीमारी से लड़ रहे थे उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, और वो बीमारी है डिप्रेशन की। और कहा जा रहा है कि सुशांत लंबे समय से डिप्रेशन से घिरे हुए थे। पूरी दुनिया में इस वक्त महामारी फैली हुई है, और हम जैसे ही टीवी ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि आज इतने लोगों की मौत हुई। मौत के मामले में एक नया रिकॉर्ड इस देश ने बनाया। खैर, ये बीमारी आज नहीं तो कल चली जाएगी, या आने वाले 1-2 सालों में हम इसके ऊपर वैक्सीन बना ही लेंगे। लेकिन डिप्रेशन का क्या? कभी डिप्रेशन के ऊपर कोई वैक्सीन बन सकती है? ये भी एक सवाल है। आज इसके बारे में बात करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि सुशांत के मौत के बाद कुछ लोग उनकी तरफ उंगली कर ये भी कह रहे हैं कि बुज़दिल आदमी ही ऐसा कदम उठा सकता है। मुझे ऐसे लोगों पर गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन हम गुस्सा करने के अलावा कर भी कह सकते हैं। मैं एक बात पक्का कह सकता हूँ कि इन लोगों को ना ही डिप्रेशन के बारे में कुछ पता होगा और ना ही सुशांत के लाइफ के बारे में। WHO की रिपोर्ट के अनुसार आज पूरी दुनिया में 26 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, और हर साल 8 लाख से ज्यादा लोग डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज में 75 to 86% लोग इस बीमारी के लिए कभी कोई इलाज हो ही नहीं पाता। और जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को बुज़दिल कह रहे हैं, क्या उन्हें सुशांत के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता? और अगर वो सच में बुज़दिल होते तो वो ऐसा फैसला अपनी माँ के मौत के वक्त ही लेते, जो उन्हें इतना मिस करते रहते थे कि उनकी आखिरी इंस्टा पोस्ट से ही पता चल जाता है। आपको बता दें कि उनकी मां का निधन 2002 में ही हो गया था। और अगर सुशांत सिंह राजपूत सच में बुज़दिल होते तो अपनी मां के मौत के अगले साल यानी 2003 में ही सुशांत ने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसे हम AIEEE भी कहते हैं, उसमें ऑल इंडिया 7th रैंक नहीं किया होता। ये कहकर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुशांत ने जो किया वो सही था, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आत्महत्या किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। और मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि डिप्रेशन को बुज़दिल से जोड़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें इसको एक बीमारी की तरह लेना चाहिए। सुशांत जब भी अपनी माँ से ऊपर कहीं मिलेंगे तो उनकी माँ उनसे जरूर ये बोलेगी, यार सच में जिस आर्टिस्ट ने भी ये बनाया होगा ना, उसने माँ का प्यार और माँ का दर्द दोनों एक ही फ्रेम में क्या खूब उतारा है। सुशांत सिंह राजपूत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो PK के लिए ऑडिशन देने गए थे तब वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि वो टीवी के इतने बड़े स्टार हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे आगे बढ़ना था और ज़्यादा फिल्में करनी थी, इसीलिए मैंने न्यू कमर की तरह ऑडिशन दिया। हमने ऐसे कितने टीवी स्टार्स देखे हैं जिन्होंने टीवी सीरियल छोड़कर फिल्मों में आए, और बाद में वो ना ही टीवी सीरियल्स में दिखे और ना ही फिल्मों में। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हम मुंबई जाकर एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, जीवन निकल जाएगा, और सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। और यहाँ सुशांत ने अपना एक सेट टीवी करियर छोड़कर रिस्क लेके फिल्मों में एंट्री की, और अपनी मेहनत से बिना किसी गॉडफादर के स्टार बने। और इस बात को उन्होंने एक फैन को रिप्लाई देते वक्त भी कहा था कि अगर आप मेरी मूवी नहीं देखोगे तो वो सब मुझे बॉलीवुड से भगा देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बुज़दिल आदमी इतना सारा रिस्क लेके ये सब कर सकता है क्या? और ऐसा नहीं है कि स्टार बनने के बाद वो बाकी स्टार की तरह हवा में उड़ने लगे। स्टार बनने के बाद वो कितने जमीन पर थे वो इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। सुशांत ने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने 50 ड्रीम्स लिखे थे और जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे। उसमें 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ड्रीम्स है कि उसे पढ़ने के बाद मुझे गूगल करके देखना पड़ा कि इसका मतलब क्या होता है। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये लिस्ट आप पढ़ ले तो बहुत सारे ड्रीम्स इसमें ऐसे होंगे कि आपने भी उनके बारे में कभी सुना तक नहीं होगा। और लोग ऐसे आदमी को डरपोक कह रहे हैं, लेकिन बात फिर वही पे आ जाती है कि ऐसा क्या डिप्रेशन था कि जिस शोहरत पर सुशांत थे, जिस शोहरत के बारे में हम सिर्फ सपने देखते हैं, ऐसे मुकाम पर पहुंचने के बाद उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया? ऐसे मुकाम पर पहुंचकर उन्होंने अपने आप को मौत के हवाले क्यों कर दिया? वैसे जिस आदमी की स्माइल उसकी पहचान बन चुकी थी, उसके पीछे कितना दर्द होगा हमें भी पता नहीं था, और जब पता चला आदमी ही हमारे बीच नहीं रहा।
ऐसे ही हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जिनके स्माइल के पीछे कितना दर्द है हमें भी नहीं पता, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि मोबाइल में एक मैसेज टाइप करके सबको सेंड कर सकते हैं। इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, लेकिन उन्हें जरूर महसूस होगा कि हम अकेले भी नहीं हैं। मैंने बहुत से लोगों को स्टेटस पे ये डालते जरूर देखा कि प्लीज डू नॉट कीप इट टू योरसेल्फ, आई एम ऑलवेज विथ यू। लेकिन स्टेटस रखना और पर्सनल मैसेज करना, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। 90% लोग सिर्फ किसी को दिखाने के लिए या जलाने के लिए ही स्टेटस रखते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बार बार पूछते पर भी नहीं बताते जब तक उनका कोई स्पेशल पर्सन उनसे नहीं पूछ लेता। मैं भी उन्हीं में से हूँ। जब तक कोई स्पेशल पर्सन मुझसे नहीं पूछता तब तक मैं भी कुछ बताता नहीं। इसलिए स्टेटस के बजाय मैसेज कीजिए, क्या पता आप किसी के लिए स्पेशल हो, आपको भी पता चल जाए। जब तक आदमी जिंदा होता है तब तक उसे कोई नहीं पूछता, और उनके जाने के बाद लोग पछताने लगते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल इरफान सर और सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पहले और मौत के बाद के फॉलोअर्स को देखिए कि कैसे उनके जाने के बाद उनके फॉलोअर्स डबल हो गए। जाते जाते 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ जो इस इंसिडेंट से जुड़ी हुई है, और इंस्टा पर मैंने पढ़ी थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। दौलत नहीं, शोहरत नहीं और ना ही वाह चाहिए, दौलत नहीं, शोहरत नहीं और ना ही वाह चाहिए, कैसे हो बस 2 लफ्जों की परवाह चाहिए।